संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रजनीश, जिस तरह से योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया, 3 महीने के अंदर सभी मंत्रियों को और आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को जो है यहाँ पर चल अचल संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी। देखिए, माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से करप्शन पर बड़ा चोट होगा और जो हमेशा से शिकायत रही है कि लोकतंत्र में नेता मंत्री जो होते हैं उन पर पिछला भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन पर करप्शन का चार्ज होता रहा है। लोगों की शिकायत रहती है कि मंत्री विधायक बनने के पहले इनकी घर की और इनकी खुद की माली हालात ठीक नहीं होते थे, लेकिन जब से मंत्री विधायक नेता बने हैं तब से इनकी आर्थिक और माली हालात अब बदल गया है। उसके पीछे करप्शन का ही बड़ा रोल माना जाता रहा है। और जो आपने कहा कि आईएएस और आईपीएस तमाम ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन को लेकर योगी आदित्यनाथ का आप कड़ा एक्शन शुरू से ही देखती रहे। अभी योगी 2.0 की बात करें तो कुछ दिन पहले 2 आईएएस, 1 आईपीएस, 2 सेल टैक्स के ऑफिसर, तमाम लोगों पे कड़ी कार्रवाई की थी। तो माना जा रहा है कि एक बड़ी चोट है करप्शन पर, जो जीरो टॉलरेंस को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी सरकार की तरफ से कि हमारी जो सरकार होगी वो जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी। तो उसी लिहाज से एक बढ़ा हुआ कदम है और उम्मीद की जा रही थी इसका जो रिजल्ट है उसका दुर्गामी होगा, उसका रिजल्ट भी दिखना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सभी पर लगाम कसने के लिए ये फैसला काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। फिलहाल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी में मंडलीय समीक्षा करेंगे सभी मंत्री। मंडलीय भ्रमण के दौरान मंडलीय समीक्षा की जाएगी, समीक्षा बैठक होगी। बैठक में जनपदों को वर्चुअली जोड़ा जा सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता जरूरी है। मंडलीय समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रस्तुतिकरण देखने के निर्देश हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में अब मंडलीय समीक्षा करेंगे सभी मंत्री, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही लगातार यूपी में अब मंडलीय समीक्षा करेंगे सभी मंत्री और ऐसे में मंडलीय भ्रमण के दौरान मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। भ्रमण के दौरान हर चीज को परखा जाएगा और जो भी कदम उठाए जाएंगे उनको परखा जाएगा। उसके बाद जो उसमें सुधार की जरूरत होगी उसके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। लगातार रजनीश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, जिस तरह से यहाँ पर विभागीय प्रस्तुतिकरण देखने के निर्देश दिए गए हैं और मंडलीय भ्रमण के बाद समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या जानकारी? और देखिए, आज जो कार्यक्रम बना है मंत्री परिषद के बैठक में इसको फैसला लिया गया। हालांकि चर्चा पहले थी कि सरकार चले आपके द्वार और सरकार जाएगी, चूंकि मंडल स्तर पर कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। चाहे गोरखपुर की बात करें, बनारस की बात करें, वाराणसी जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्म क्षेत्र रहा है, जहां से वो चुनाव जीत के आते हैं, वहां की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को है। आजमगढ़ के संजय निषाद, जितने कैबिनेट मंत्री हैं 18 लोगों को 18 मंडल की जिम्मेदारी दी गई और इनकी ड्यूटी होगी कि ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है, ब्लूप्रिंट क्या होगा विकास का। क्योंकि केवल लोग शिकायत रहती है कि लखनऊ में काम तो होती है लेकिन धरातल पे काम वो नहीं दिखाई देता है। तो ये लोग ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट करेंगे कि काम क्या हो रहा है, काम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर बहुत ढेर सारी वहां पे इंस्पेक्शन करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और साथ ही अपने पार्टी वर्करों से बात करेंगे। जो शिकायत रहती है कि कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं सुनी जाती, उसको लेके तमाम इनके जिम्मे काम दिया गया है, जिसको लेके वो लोग काम करेंगे। बिल्कुल रजनीश, देखिए जिस तरह से योगी 2.0 की जब शुरुआत हुई उसके बाद जो पहली बैठक हुई जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई थी कि 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सौंपना होगा और समीक्षा करनी होगी। सभी विभाग अपने अपने विभागों की, सभी मंत्री अपने विभागों की जो है समीक्षा करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मंडलीय भ्रमण है ये भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आपने सही फरमाया कि उस समय मंडलीय अभियान, चूंकि हर एक मंडल में कहीं 3 डिस्ट्रिक्ट है, कहीं 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में लोग जाएंगे, वर्चुअली लोग जुड़ेंगे, वहां के डीएम, एसपी, एसएसपी, जनप्रतिनिधि। मैंने पहले ही कहा कि लोगों की शिकायत रहती है तो योजना तो बन जाती है लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखाई देता है, तो उसको लेके ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार जिलों में दौरा करते रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा परिणाम आएगा, सार्थक परिणाम आएगा, उसी के लिहाज से ये जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रजनीश बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहे।